अपने परमपिता शिव शंकर शंभू का 10वां स्वरूप है कल्याण निकेतन, यानी कल्याण का घर। भगवान शिव जो कल्याण के स्वरूप हैं, मंगल स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं, ये संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, सभी भूतों के आदिश्वर, वह सबका कल्याण करने वाले हैं। भगवान शिव ऐसे औगणदानी देव हैं जो थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं और अपने भगत का तुरंत कल्याण करते हैं। शंकर की सेवा से सभी जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज और अतिभुज प्राणियों का कल्याण हो जाता है। भगवान शिव की शरण में जो भी प्राणी आता है उस पर भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद अवश्य बरसता है और उनकी भक्ति में सौम्य होकर वह दया का पात्र बनता है। ईश्वर के कल्याण का घर अलग अलग लोगों के मानसिक के अनुसार अलग अलग हो सकता है कि कुछ लोगों के अनुसार यह स्वर्ग हो सकता है जो एक आध्यात्मिक निवास स्थान है। कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर हो सकता है जहां भगत पूजा करते हैं और कुछ भक्तों के अनुसार कल्याण का घर उनका हृदय ही हो सकता है जहां ईश्वर निवास करते हैं। कई धर्मों में स्वर्ग को ईश्वर का स्थान माना जाता है जहां मरने के पश्चात अच्छे लोगों को अनंत सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईसाई धर्म में कलीसिया को ईश्वर का घर माना जाता है जो मसीह के विश्वास करने वालों के दिल में बसता है। यह माना जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं और ब्रह्मांड के कण कण में निवास करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वह हमारे हृदय में निवास करते हैं और भक्ति व अच्छे कर्मों से हम ईश्वर के करीब हो सकते हैं। आइए हम उनकी महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। हे भक्तों के भोले मेरे अंदर बस जाओ, हे भक्तों के भोले मेरे अंदर बस जाओ। थोड़ा कष्ट उठा करके, थोड़ा कष्ट उठा करके यह पाप मिटा जाओ। हे भक्तों के भोले मेरे अंदर बस जाओ। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के कल्याण निकेतन यानी कल्याण के घर की जय। अपने परमपिता शिव शंकर का 11वां स्वरूप है महेश्वर। महेश्वर यानी महान ईश्वर। महान ईश्वर का अर्थ उस परम सत्ता से है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं और जिनकी महानता का कोई अंत नहीं है। ईश्वर की यह महानता उनकी असीम शक्ति, सृष्टि को बनाने और नियंत्रित करने की क्षमता और उसके संचालन का प्रतीक है। विभिन्न धर्मों और दर्शनों में ईश्वर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि भगवान, अल्लाह, महावीर जी, ईसा मसीह जी, परंतु सभी में उनकी महानता को स्वीकार किया गया है। ये ही सभी प्राणियों के पिता हैं और उनके प्रेम की कृपा का कभी भी अंत नहीं होता। हिंदू धर्म में भगवान को सृष्टि का मूल कारण बताया गया है। ईसाई धर्म में ईश्वर को पिता के रूप में देखा जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार खुदा ही एक परम ईश्वर है। जैन धर्म में महावीर को आत्मज्ञानी पुरुषों की आत्मा के रूप में देखा जाता है। भगवान का कार्य सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय है। यह वेदों का ज्ञान, कर्मों के अनुसार फल देना और सभी जीवों की रचना करना इसमें शामिल है। ईश्वर के साथ साथ इनके स्वरूप की पूजा से भक्तों को आरोग्य रोगों से मुक्ति मिलती है और सुख प्राप्त होता है। साथ ही जीने के लिए ज्ञान और सुख प्राप्त होता है। ईश्वर ने ही इन वेदों की रचना करके उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया था। ईश्वर ही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, जिससे जन्म मरण का चक्कर चलता है।
ईश्वर ही अधर्म का नाश कर प्राणियों का कल्याण करते हैं। ईश्वर ही प्रयोजन करता है, जो हमारे इंद्रियों को काम करने के लिए सलाह देते हैं। क्योंकि हम कर्मों के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए हम अपने कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं और अपने फल के अनुसार ही कर्म भोगते हैं। भगवान सृष्टि के पालक के रूप में हमारी भूमिका निभाते हैं और संसार का संतुलित करते हैं। भगवान शिव ने ही हलाहल विष को पी करके इस सृष्टि का कल्याण करता। हमें इस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। आदरणीय भक्तों, आइए हम अपने परमपिता शिव शंकर की महिमा एक भजन के द्वारा करते हैं। भोले जी तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। भोले जी तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। दुख हरना सुख करना यही आस लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। भोले जी तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के 11वें यानी महेश्वर रूप की जय। अपने परमपिता शिव शंकर शंभू का 12वां स्वरूप है चंद्रापीड़ है, यानी चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले भगवान शिव। चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले भगवान शिव को चंद्रशेखर या चंद्रमौली भी कहते हैं। चंद्रमा का धारण करना भगवान शिव की करुणा, बलिदान और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय को दिखाता है। इससे यह अंकित होता है कि भगवान शिव सभी ब्रह्मांडीय घटनाओं और चक्रों के नियंत्रक हैं। चंद्रमा को धारण करना भगवान शिव के शांति और धैर्य के संतुलन को दिखाता है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा का धारण करने का उद्देश्य चंद्रदेव को दक्ष के श्राप से मुक्त करना ही था। चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हलाहल विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर लिया था। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। शिव को चंद्रमा का धारण करने का उद्देश्य यह भी दिखाता है कि हर व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। यह एक भगत के लिए परम आवश्यक है। शिव की गहन उपासना से मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा उनके ज्ञान और दिव्यता का प्रतीक है। चंद्रमा ज्वार भाटा लाने, पृथ्वी के स्थिर को घूमने, रात को रोशनी करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और जानवरों को प्रवास की गति प्रदान करता है। यह पृथ्वी के मौसम और जलवायु के पैटर्न के रूप में भी भारी भूमिका निभाता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, जो महासागर को शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त जल प्रदान करते हैं। चंद्रमा के रात के समय आसमान में रोशनी प्रदान करता है, जिससे रात्रि में सभी जीव अपने रास्ता खोजने और प्रवास करने में सक्षम रहते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए अपने परमपिता शिव शंकर की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मून लाइट, मस्तक पे मून लाइट, गंगा जी सर पे वाइट, देवों में ब्रिलियंट है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट हैं, हमारे भोलेनाथ जी भक्तों की सुनते अर्जेंट हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के चंद्रापीठ रूप की जय।